नाज़रीन, जब से चीन ने लद्दाख पर कब्जा किया है, इंडिया के लोगों में चीन के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका बस नहीं चल रहा कि किस तरह चीन से बदला लें। चीनी पेशकदमी से इंडिया की फौज बेबस हो चुकी है। अब वहाँ की आवाम की आखिरी उम्मीद वो बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ फिल्मों में फौजी बनकर घर में घुस कर मारूंगा वाले डायलॉग बोलते रहे हैं। कई लोगों ने सनी देओल से भी राब्ता किया है कि हम आपके साथ हैं, चलो चीन को घुसकर मारें। लेकिन सनी देओल ने माजरत कर ली कि भाइयों, देखने में तो ये चाइना के फौजी हैं, लेकिन हैं बिल्कुल असली, एक नंबर ओरिजिनल क्वालिटी। और वैसे भी घुसकर तो तब मारें जब वो अपने घर में हों। वो तो हमारे घर में घुसकर बैठे हैं। इंडिया वालों को एक तरफ चाइना की वबा मार रही है तो दूसरी तरफ चाइना के फौजी। दोनों का एक ही हल है, स्टे होम स्टे सेफ। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान पर किसी हिंदुस्तानी बादशाह ने कभी अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं की। वो तो भला हो अंग्रेज़ का जो जाते जाते हमें जमहूरी निज़ाम दे गया, वरना आज भी हिंदुस्तान पर या तो कोई गौरी हुक्मरान होता या कोई गजनवी। यही वजह है कि हिंदुस्तान कौम लड़ने बढ़ने की आदी नहीं, महज तंज तशनी तानों और गालियों पर गुजारा है। बहुत ज़्यादा किसी कौम पर गुस्सा आए तो कोई ऐसा रास्ता निकाल लेती है कि गुस्सा भी उतर जाए और लड़ना भी ना पड़े। इसका बेहतरीन रास्ता ये है कि उस मुल्क की मसनूआत का एहतजाजन बाइकआउट कर दिया जाए। खुद हमारे पाकिस्तान में भी हर महीने शेल के पेट्रोल का बाइकआउट किया जाता है। लेस चिप्स और पेप्सी का तो हम तकरीबन रोज़ ही बाइकआउट करते हैं कि यहूदी कंपनी है। सारे दिन के बाइकआउट के बाद हम मगरिब की नमाज के वक्त लेस चिप्स और पेप्सी से रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं कि आज के लिए इतना काफ़ी है, आज काफ़ी नुकसान कर दिया इसराइल का। 8 घंटे लेज़ नहीं खाई, पेप्सी भी नहीं पी। अब तक तो इसराइल की मईशत बहेरा मुर्दार में डूब चुकी होगी। अब बाकी बाइकआउट कल करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि लड़ना भी ना पड़े और दुश्मन भी तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन दुश्मन बहुत ढीठ है, वो किसी न किसी तरह फिर भी हमें अपनी चीज़ें बेच ही जाता है। चीनियों का मसला ये है कि उन्हें हिंदुस्तानी गालियाँ समझ में नहीं आती, लिहाजा ये हथियार उनके खिलाफ मौसर नहीं। अब के मार फिर देख वाली पॉलिसी से हिंदुओं को काफ़ी मार पड़ चुकी, लिहाजा अब हिंदुस्तानियों ने फैसला किया है कि चीनी साख्ता मसनूआत का बाइकआउट किया जाएगा। चीन की तकरीबन तमाम मसनूआत को सड़कों पर जलाया जा रहा है। इस बात से कतई नज़र कि चीन खुद जब किसी को कोई चीज़ बेच देता है तो शाम तक की गारंटी नहीं लेता। एक बार आपने चीन से चीज़ खरीद ली तो उसके बाद भले शाम को उसमें आग लग जाए या आप खुद उसमें आग लगा दो, चीन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल चीनी साख्ता हर शय हिंदुस्तान की सड़कों पर जलाई जा रही है, माँ सिवाय भगवान के। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान में जिन भगवानों की घर घर पूजा होती है वो भी चीनी साख्ता होते हैं। इसकी वजह यह है कि चीनी साख्ता गणेश जी हिंदुस्तानियों को 16 रुपये 49 पैसे में बने बनाए मिल जाते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में। जबकि हिंदुस्तान में इतनी कीमत में भगवान जी का रॉ मटेरियल भी नहीं पड़ता। फिर घिसाई, रगड़ाई और पेंट वगैरह का खर्चा अलग है। यानी जो भगवान चाइना वाले 16 रुपये 49 पैसे में बनाकर हिंदुस्तान भिजवा देते हैं, वही भगवान हिंदुस्तान में 50 रुपये से कम में नहीं पड़ता। फिर बेचेंगे कितने का? इंडिया एक गरीब मुल्क है, वहाँ के गरीब लोग 70-80 रुपये का भगवान अफोर्ड नहीं कर सकते, सो वो चाइना का भगवान इस्तेमाल कर लेते हैं जो बाआसानी 20 से 25 रुपये में मिल जाता है। गोया जितने में हिंदुस्तान का एक भगवान आता है उतने में चाइना के 3 भगवान मिल जाते हैं। घर लाते लाते भगवान ना ख्वास्ता एक टूट जाए तो 2 तो करामत होंगे, जबकि इंडिया का भगवान टूट गया तो कहानी खत्म। फिर खर्चो पैसे और फिर कारकर्दगी भी दोनों भगवानों की एक ही जैसी है, यानी दोनों कुछ नहीं करते। अब मसला ये है कि चीन ने लद्दाख पर कब्जा जमा लिया है और इंडिया के घर, मंदिर, गर्ज हर जगह चीनी साख्ता भगवान विराजमान है। इंडिया वालों को अब ये भी समझ नहीं आ रही कि शक्ति किससे मांगनी है। ये भगवान उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ तो शक्ति देता रहा है, लेकिन चीन के बनाए हुए भगवान से चीन ही के खिलाफ शक्ति मांगी जाएगी तो क्या वो देगा? आखिर को चीन उसका होमलैंड है। हो सकता है कि वो हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत चीन को शक्ति दे दे, फिर क्या होगा? चीनी साख्ता भगवान से शक्ति मांगने से कहीं बेहतर है कि चीनियों से माफ़ी मांग ली जाए, उसके मिलने का इम्कान भी है। चीन ने भी आखिर कुछ सोचकर ही हमला किया है। एक तो उसे पता है कि अव्वल तो भगवान इस लड़ाई में पड़ने वाला है नहीं, और अगर करिश्माती तौर पर पड़ भी गया तो अपने हथियार चीन को दे देगा और हिंदुस्तानियों को महज आशीर्वाद पर टरखा देगा। कोरुओं और पांडवों की लड़ाई में भी ऐसा ही हुआ था। गोया प्रार्थनाएं भी इंडिया के किसी काम नहीं आने वाली। पिछले दिनों सुना था कि इंडिया में इल्हाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसकी वजह भी शायद यही है कि जिस भगवान को पूज रहे हैं वही चाइना का है, और सबको पता है कि चाइना की चीज़ें पायदार नहीं होती, तो मज़हब का सत्यानाश तो होना ही था। बेहतर यही है कि चीन के खिलाफ लड़ाई में हिंदू बजाय अपने भगवान पर भरोसा करने के मुसलमानों के खुदा पर भरोसा कर लें। अपने भगवान की शक्तियों को किसी और कौम के खिलाफ इस्तेमाल करने की खातिर महफूज रखें। चीनी साख्ता भगवान की शक्तियाँ चीन के खिलाफ पता नहीं काम करें या ना करें। एक तो भगवान चाइना का है, फिर उससे ये उम्मीद कि वो चाइना के खिलाफ काम करेगा। ओ भाई, वो चाइना का भगवान है, वो चाइना के खिलाफ काम नहीं करेगा, बल्कि वो किसी के भी खिलाफ काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि वो भगवान है, बल्कि इसलिए कि वो चाइना का है। थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए।
हिंदुओं को चाहिए था कि पहले चाइना से कुछ हैंड फ्री और चार्जर वगैरह मंगवाकर ट्राई कर लेते, सीधा भगवान ही इंपोर्ट कर लिए। तभी तो चाइना ने बेफिक्र होकर हमला कर दिया है। उसे पता है कि उनके भगवान ने काम ही नहीं करना। हिंदुस्तानियों को अपने भगवान पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन चीन को अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि इंडिया पर हमला करने से पहले चीन ने इंडिया को भगवानों की सप्लाई बंद नहीं की, बल्कि उल्टा प्रोडक्शन बढ़ाकर रेट गिरा दिए हैं। चीन के इंडिया पर हमले से पहले चीनी वेबसाइट alibaba.com पर गणेश भगवान की कीमत 20 रुपए के आसपास थी, जबकि हमले के फौरन बाद चीन ने तमाम हिंदुओं को अपने भगवान पर पूरे 3 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चीन के इंडिया पर हमले के बाद जिस चीज़ की हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो भगवान है, और ये चाइना की वो वाहिद प्रोडक्ट है जिसे हिंदू जला भी नहीं सकते।